हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की बुक रिव्यू हमारी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम किसी टेक्स्ट बुक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्सक्लूसिवली एमबीबीएस, एमडी या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो बी फार्मेसी के बच्चे इसे देख जरूर सकते हैं, लेकिन उनके थ्योरी के हिसाब से ये उनके काम नहीं आएगा। जब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक डिजीज की, अगर मैं आपसे ये सवाल यही करूं कि आपको बताइए कि आज के डेट में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो लगभग मैक्सिमम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो, तो आपके जुबान पे आंसर निकल करके आएगा। एक तो डायबिटीज और दूसरा होगा आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। तो आज इन दोनों में से पहले वाले यानी कि डायबिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्पेशलाइजेशन किन्होंने किया हुआ है उनके लिए कैसे ये बुक काम आएगी और कैसे उनके जो नॉलेज है उसको बूस्ट करते हुए चलेगी। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, वहां पे आपको आज के डेट में ऐसे कई सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो स्पेसिफाइड करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्पेशलिस्ट रख रहे हैं, उनका स्पेशलाइजेशन है और उसको बहुत अच्छे से वो क्योर कर सकते हैं, और जिनमें से डायबिटीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको मधुमेह केंद्र, एंटी डायबिटिक सेंटर, डायबिटिक स्पेशलिस्ट, ऐसे कई सारे स्लोगन आपको टैग के रूप में जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो यहां पे ये उन्हीं लोगों के लिए किताब है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो आप देख सकते हैं, डायबिटीज इन प्रैक्टिस, और इसके जो राइटर है धीरज कपूर, और ये एक पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला किताब है। तो ये टेक्स्ट बुक ना होकर के एक्सक्लूसिवली डायबिटीज के ऊपर बेस्ड है, अलग अलग पैरामीटर पे। आप एक इस किताब में कोई भी टैग भी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि पूरी किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता एज इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक। तो चलिए सबसे पहले तो मैं जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि इसमें कौन कौन से टेबल ऑफ इंडेक्स आपको मिलेंगे जिसके ऊपर पूरा का पूरा किताब डील करता हुआ नजर आएगा, वो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यही इसका मेन पॉइंट है। अगर आप इसके टॉपिक के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि किस किस पॉइंट को यहां पे डील किया जाएगा, तो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट, उसका इवैल्यूएशन करना, केस स्टडी करना, हिस्ट्री निकालना, पेशेंट काउंसलिंग करना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरा, इसमें क्लासिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट मैटर्स, क्लासिफिकेशन करना और उसका पता लगाना, डायबिटीज का टाइप क्या है, ये सबसे जरूरी चीजों में से एक इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद देखिए ग्लाइसेमिक टारगेट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज, ये टॉपिक पे डील किया जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज आज के डेट में लाइफस्टाइल ऐसी गड़बड़ हो चुकी है, किसी के कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके नाम मैंने बताया आपको, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। इनके अलावा भी कई चीजें होती रहती हैं। तो क्या डायबिटीज का लाइफस्टाइल से कैसा लेना देना है, क्या रिलेशनशिप है, ये यहां पे आपको यहां पे समझाया जाएगा। इसके बाद है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी इन डायबिटीज, डेफिनेटली फॉर टाइप 1 के होगा, अगर किसी केस में जरूरत पड़ती है तो एक्सेप्शनल केस में देख सकते हैं। इसके बाद है आपका मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, अ चैलेंज, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है या डायबिटीज की किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फिर उस केस में क्या किया जाना चाहिए, जो कि एक मेजर चैलेंज है। डायबिटीज इन एल्डरली, इज इट डिफरेंट, क्या जो बुजुर्ग हैं उनमें डायबिटीज होता है और उसमें कैसी प्रॉब्लम होती है, क्या ये दूसरों से डिफरेंट है, तो इस टॉपिक पे डील किया जाएगा। डायबिटीज इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, बच्चों में, बहुत छोटों में, और जो एडोलेसेंट की ओर बढ़ रहे हैं इनमें डायबिटीज होगा तो उसके कैसे पॉइंट से, पैरामीटर से डिस्कस किया जाएगा, ये टॉपिक आपको मिलेगा। इसके बाद है डायबिटीज एंड डिमेंशिया, अप्रोच टू लीवर इन्वॉल्वमेंट इन डायबिटीज, डायबिटीज में लीवर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इन्वॉल्वमेंट है, कैसे हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश और समझ सकते हैं, वो यहां पे आपको मिलेगा। इसके बाद है डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मोस्टली जैसा मैंने कहा हाइपरटेंशन एक मेजर प्रॉब्लम है, वैसे तो और भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, लेकिन जो उभर करके आता है जनरली इन कॉमन वो आपका हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन और दूसरे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ आपका डायबिटीज कैसे मैच करता है, कैसे उनके साथ आपस में रिलेशनशिप है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का जीआई से क्या संबंध है वो हम देखेंगे। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जैसे हमने कहा कि ऊपर आपका तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज था, लेकिन यहां पे स्पेसिफाइड किया गया हाइपरटेंशन के रिस्पेक्ट में। डायबिटीज एंड लिपिड्स, लिपिड्स डायबिटीज, ये सब बहुत जरूरी है। केवल डायबिटीज पे फोकस करना इट्स नॉट अ गोल, हमको उससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं इनको समझना पड़ेगा, और ये आपको किताब उनकी एक्सपीरियंस बारे में बताएगी। इस किताब को काफी सारे राइटर्स ने मिल करके लिखा हुआ है, तो इसका पूरा जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको प्रैक्टिस में, आपकी नॉलेज में काफी काम आने वाला है। तो अगर आपने ये बुक को सर्च करते हुए इस वीडियो पे पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी नीड है, आप यहां से देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर पॉसिबल हुआ तो अमेजॉन में अगर ये अवेलेबल हुआ तो उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज जो आपका प्रॉब्लम है उसका किसी और संबंध क्या है, इन्फेक्शंस इन डायबिटीज, व्हाट एंड हाउ टू ट्रीट, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक कंडीशन में है उसको कौन कौन से इंफेक्शन हो सकते हैं, कैसे हो सकता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इस पे पॉइंट पे अपन आएगा।
उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज कॉमन बट इग्नोर्ड। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो कि कॉमन है बट जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। अप्रोच टू पेशेंट ऑफ डायबिटिक फुट, जिसको डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम है, गैंग्रीन जो कि आगे डेवलप कर सकते हैं, उसके साथ अपन कैसे अप्रोच करेंगे। डायबिटिक किडनी डिजीज, किडनी डिजीज जो कि डायबिटीज की वजह से इंड्यूस हुआ है, वो कैसे संबंधित रखता है, कैसे उसको ध्यान में रखना है, वो हम यहां पे देखेंगे। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद डायबिटीज एंड कोविड-19 जो कि अभी एक नया टॉपिक हो गया है, डायबिटीज एंड कोविड-19 लिंक एंड एविडेंस। आपको याद होगा जब कोविड-19 का वैक्सीन स्टार्ट हुआ था तो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन वालों को पहले प्रायोरिटी दी गई थी, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे और भी प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों को थी। तो इसका मतलब यह है कि डायबिटीज का एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इन सच केस ऑफ वायरल इंफेक्शन लाइक कोविड-19। तो उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहां पर डिस्कस किया गया है। देन उसके बाद अगला है आपका डायबिटीज एंड वैक्सीनेशन, प्री ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी और दूसरा जो न्यूअर टेक्निक्स हैं जिनका यूज हम मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज में करते हैं, ये सब चीजें क्या हैं वो आपको इस किताब में जस्टिफाइड किया जाएगा। तो देखिए कितने ज्वलनशील, कितने करंट टॉपिक हैं जिसमें कोविड-19 तक को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस में काफी मदद करेंगी। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो या उस पर स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो आपको काफी काम आएगी। लैंग्वेज डेफिनेटली बहुत ईजी है, साथ साथ आपको कुछ फ्लो चार्ट, टेबल ये सब भी दिए गए हैं। तो इस पूरी बुक में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और मैं इस पूरी बुक को कोई स्पेसिफिक टैग लगा करके स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, क्योंकि पूरी की पूरी बुक स्पेशलाइज्ड बनाई गई है इस स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर। टारगेट ओरिएंटेड किताब है, डिजीज के ऊपर बेस्ड है कि आप डायबिटीज को कैसे जड़ सहित समझें और जड़ सहित उखाड़ करके अपनी कोशिश करें। कितना पॉसिबल होगा नहीं होगा वो बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एमबीबीएस, एमडी या फिर स्पेसिफिकली जो डायबिटीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये किताब एक बार देखनी चाहिए। उनका नॉलेज जितना अच्छा अभी है वो उससे और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा, बहुत ही काम का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप एक बार देखना चाहेंगे और आपके लिए काफी यूजफुल होगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।